हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम लोग बुक्स एंड ऑथर के बारे में आज पढ़ेंगे। आज के क्लास में प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे जो जुलाई के मैगजीन में, अभी तो जून चल रहा है पर जुलाई का मैगजीन आ चुका है, जुलाई के मैगजीन में दिया हुआ है। ये 8 बुक्स की सूची है आपके सामने और इसे हम लोग एकदम चुटकियों में याद कर लेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप एक बार में बता देंगे किसी भी बुक के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि बुक्स और ऑथर हम लोग रटते हैं और इसका नाम उसमें चला जाता है, उसका नाम उसमें चला जाता है या फिर याद नहीं रहता। तो चलिए कुछ ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। ओके, पहला बुक हमारा है मोदी एट 20, मोदी एट द रेट ऑफ 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में है, जिन्होंने देश में मतलब डिलीवरी करना शुरू किया है। लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए वो उन लोग को मिल रही है, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। और इस पुस्तक की लेखिका हैं सुधा मूर्ति, नंदन नीलकेनी भी लिखे हैं और अन्य लोगों ने भी मिलकर लिखा है। मतलब इसके लेखक ढेर सारे हैं, जिसमें प्रमुख नाम है सुधा मूर्ति और नंदन नीलकेनी। सुधा मूर्ति किसकी पत्नी है? सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की पत्नी है, जो इन्फोसिस के चेयरमैन रहे हैं, और नंदन नीलकेनी भी इन्फोसिस से जुड़े हुए रहे हैं। तो नंदन नीलकेनी और सुधा मूर्ति ने इसे लिखा है। सुधा मूर्ति के बारे में एक और मजेदार बात बताते हैं आपको। सुधा मूर्ति इंजीनियर है पेशे से और उन्होंने रतन टाटा को लेटर लिखा था कि आपके यहाँ वर्कर्स में महिला इंजीनियर की भर्ती क्यों नहीं होती है। उनके लेटर को देख के फिर सुधा मूर्ति को बुलाया गया और उनका इंटरव्यू लिया गया और इस तरह से ये पहली महिला इंजीनियर बनी थी टाटा में। तो चलिए, खैर ये अलग बात है। तो मोदी एट 20 के लेखक कौन है? मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के लेखक सुधा मूर्ति, नंदन नीलकेनी एवं अन्य लोग हैं। सेकंड, लिविंग माउंटेन। लिविंग लीजेंड का नाम सुने हैं ना? लिविंग लीजेंड बोलते हैं किसको? अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी दुनिया में है, तो लेखक की दुनिया में लिविंग लीजेंड में अमिताभ घोष भी आते हैं। खैर, लिविंग लीजेंड से मतलब नहीं है, पर लिविंग लीजेंड से हम लोग याद कर सकते हैं कि लिविंग माउंटेन के राइटर कौन है? अमिताभ घोष। जैसे लिविंग लीजेंड अमिताभ बच्चन है, उसी तरह से लिविंग माउंटेन के राइटर कौन है? अमिताभ घोष। थर्ड बुक में आइए, ड्रीम टाउन। अब इसको आप जिस तरह से भी याद रख लीजिए, डी से ड्रीम और डी से डेविड बाल्डाकी। ड्रीम टाउन के लेखक कौन है? डेविड बाल्डाकी। ड्रीम टाउन के लेखक डी से ड्रीम और डी से डेविड बाल्डाकी। हाउ टू प्रिवेंट, नेक्स्ट बुक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक्स। ये बिल गेट्स का लिखा हुआ है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट, अगला जो महामारी, अभी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान रही, अमेरिका में भी बहुत लोग मरे। तो अमेरिका के बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने इस पे एक बुक लिखी है कि अगला पैंडेमिक से कैसे बचेंगे, महामारी से। तो अब आपको पता है कि बिल गेट्स फाउंडेशन लोगों के रोग और उपचार के बारे में बहुत खर्च करता है। पोलियो उन्मूलन में भारत सरकार या एड्स में बहुत पैसा खर्च करती है गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल गेट्स दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बुक लिखा है। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक्स। तो जैसे ही आप पैंडेमिक्स देखेंगे, मतलब महामारी, और इस रोग से बचाव के लिए कौन काम करते हैं? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो याद हो जाएगा। द मैजिशियंस ऑफ माजदा। द मैजिशियंस ऑफ माजदा। मैजिशियन किसको बोलते हैं? जादूगर को। अब इसको हम लोग कैसे याद रखें? इसके राइटर हैं अश्विन सांघी। अश्विन, अब अश्विन में विन शब्द है एक, आप ध्यान रखिएगा। अश्विन में कौन सा है? विन। मैजिशियन को कभी हारते देखे हैं? जब भी वो परफॉर्म करेगा तो शानदार परफॉर्म करता है, जीतता ही है। मतलब वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा देते हैं। तो मैजिशियन विन करेंगे, मतलब अश्विन सांघी। मैजिशियन ऑफ माजदा अश्विन सांघी। सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि। हिंदी में भी बुक है ये, रेत समाधि। इनफैक्ट हिंदी की ही बुक रेत समाधि का इंग्लिश वर्जन है टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत समाधि किसने लिखी थी? गीतांजलि श्री ने। और इसका इंग्लिश वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखा गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा। इस नाम को आप बिल्कुल याद रख लीजिए 100%, क्योंकि इस बुक को इस साल का बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज, बुकर इंटरनेशनल प्राइज
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्राइज में से है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक को दिया जाता है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि किसके द्वारा लिखा गया है? गीतांजलि श्री के द्वारा। पहली हिंदी लेखिका हैं जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि टॉम्ब ऑफ सैंड जिसकी रचयिता गीतांजलि श्री है, रेत समाधि जिसकी रचयिता गीतांजलि श्री है, उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड, सीधे सीधे हो गया। और इसको इंग्लिश में लिखा किसने है? तो डेजी रॉकवेल ने। किसने लिखा है? डेजी रॉकवेल। आप इसमें नाम याद रखें, रॉक। रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। और यहाँ हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे हैं? सैंड का, बालू। तो चट्टान और बालू थोड़ा मिला जुला चीज़ है, तो सैंड से वेल या रॉक आप याद रखेंगे तो रॉकवेल हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मिलाना पड़ेगा आपको, एक बार हम आपको रिवाइज भी करा देंगे। रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, अगला बुक है हमारा 7th बुक, रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। ये आत्मकथा है। रिस्ट मतलब क्या होता है? कलाई। कलाई का काम एक खिलाड़ी बहुत कर लेता है, कलाई से काम। वो है क्रिकेटर, इधर मारना, हुक करना, ये सब कलाई का काम है। कलाई का जादूगर बहुत सारे प्लेयर होते हैं। तो रिस्ट एस्योर्ड, कलाई से संबंधित जो बुक लिखा है, आत्मकथा, किसने लिखा है? गुंडप्पा विश्वनाथ। भारत के महान क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ। अगर आपको क्रिकेट में रुचि होगी तो आप गुंडप्पा विश्वनाथ का नाम जरूर जानते होंगे। तो रिस्ट एस्योर्ड किसका है? गुंडप्पा विश्वनाथ। अब आइए आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अब इंडिया का तरीका, इंडिया वे हो गया। अनसर्टेन वर्ल्ड, जो अभी वर्ल्ड में अनिश्चितता है, युद्ध वगैरह को लेके, यूक्रेन वगैरह से युद्ध हुआ है हर तरफ, कभी चाइना से हम लोग का संघर्ष चलता है, पाकिस्तान से चलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, मतलब दुनिया में अनिश्चितता है, उससे भारत कैसे निपटेगा, इसका जो स्ट्रेटजिक वे होगा वो क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा, ये लिखे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब स्ट्रेटजी कौन बनाएंगे? तो विदेश मंत्री ही बनाएंगे, तो एस जयशंकर। तो चलिए एक बार में देखिए कैसे आपको याद हो गया। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सुधा मूर्ति और नंदन नीलकेनी। आपको अभी बताएं डिटेल में सुधा मूर्ति कौन है और नंदन नीलकेनी कौन है। लिविंग माउंटेन, लिविंग लीजेंड आपको बताया था, अमिताभ बच्चन है फिल्म इंडस्ट्री के। तो लिविंग माउंटेन, लिविंग लीजेंड, राइटिंग में मतलब ऑथर में देखेंगे तो अमिताभ घोष का भी बहुत नाम है। तो लिविंग माउंटेन किसका लिखा हुआ है? अमिताभ घोष का। ड्रीम टाउन, डी से ड्रीम, तो डी से डेविड बाल्डाकी। डी से ड्रीम, डी से डेविड बाल्डाकी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, अगली महामारी पैंडेमिक आ गया तो किसका नाम आएगा? बिल गेट्स का नाम आएगा। फिर द मैजिशियन ऑफ माजदा, मैजिशियन कभी हारता नहीं है, तो अश्विन सांघी। टॉम्ब ऑफ सैंड, आपको बताया कि इस नाम को जरूर याद कर लीजिए। बुकर प्राइज मिला है, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है लेख की दुनिया, मतलब ऑथर के लिए। तो टॉम्ब ऑफ सैंड, तो ये इसके रेत समाधि की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। इसका रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, और जिसको अनुवाद की थी कौन? डॉजी रॉकवेल। समाधि, सैंड से हम लोग रॉक याद रखे थे, ठीक है। रिस्ट एस्योर्ड, कलाई से कौन काम लेगा? क्रिकेटर काम लेगा, और वो क्रिकेटर का नाम कौन सा है? गुंडप्पा विश्वनाथ। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो स्ट्रेटजी कौन बनाएंगे अनसर्टेन वर्ल्ड का? इंडिया वे मतलब भारत का तरीका क्या होगा? तो एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है। तो इस तरह से एक बार में हम लोग को याद हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, बाय।